मैं रोशन संदीप थे, वो महाराष्ट्र किसान मोर्चे के महामंत्री है और आज दिल्ली में आपसे ये समझना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में छगन भुजबल जी को कैबिनेट मंत्री बनाया पॉलिटिशियन ये समझ नहीं पा रहे कैसे, क्योंकि ऐसा माना जाता है छगन भुजबल जी का लेकिन अशोक गहलोत की शपथ थी वो अजित पवार ग्रुप की ऑटोमेसी कृष्ण हाँ ये तो इसमें से उसके मायने अलग अलग है, 4-5 मायने हैं। एक है चूंकि अभी वो एक सीट जो है वो खाली थी अजित पवार जी की और वहाँ पे फूड सप्लाई का जो मंत्रालय था वो अजित पवार जी के पास था और उनके पास ऑलरेडी वित्त मंत्रालय है, तो उनका जो रोड है वो भारी हो गया। दूसरा ये है कि स्थानीय इकाई की चुनाव आ रहा है, जिला पंचायत तालुका पंचायत का महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर छगन भुजबल जी की गए पिछली विधानसभा के पहले अगर भूमिका अगर देखी जाए तो वो प्रो ओबीसी भूमिका रही है, जिसमें मराठा आंदोलन जब चला था तो उनके प्रो ओबीसी भूमिका का फायदा जो है मतलब ओबीसी के वोटों का फायदा इनडायरेक्टली बीजेपी को भी हुआ था, ये बात माननी चाहिए। ऐसा नहीं है मराठा का उनको बहुत विरोध हुआ मराठों का, लेकिन ओवरऑल जो मराठा आंदोलन चला उसकी वजह से ओवरऑल बीजेपी वोट जो है ओबीसी वोट जो है वो इकट्ठा होने में हाँ तो उसमें मदद हो गई है कहीं ना कहीं, ये बात माननी ही पड़ेगी। और इस महाराष्ट्र में ये जो है छगन भुजबल जी ओबीसी चेहरा करके आते हैं। अभी इन्होंने जो जगह ली है वो भी अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी पहली जगह जो गई थी वो माणिकराव कोकाटे जी जो अभी के फिलहाल कृषि मंत्री है, उन्होंने वो जगह छीनी थी या निकाल के दिया अजितराव कोटके। लेकिन उसके बाद जो का जो वाक्य सामने आ गया है ओवरऑल वो चलते रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं ओवरऑल जनता के मन में एक डर था कि कहीं फिर से ना सत्ता में आ जाए, क्योंकि वो जगह खाली रहती। एक मैसेज के जनता को भी एक सुरक्षा का मैसेज महसूस हो कि उनकी जगह अगर घर दी जाएगी तो जल्दी लोग भी लौटेंगे नहीं, जब तक फिलहाल मिलने वाला रिश्ता सुरक्षा की भावना जनता में आती है। जो कि ओबीसी मंत्री है बंजारी समुदाय से आते हैं, तो वो एक जगह जो खाली हो गई थी ओबीसी की खाली हो गई, तो ओबीसी की जगह अगर खाली हो गई है तो उसको भरने के लिए ओबीसी की ही जरूरत थी। अच्छा, तो ओबीसी भूमिका जो भुजबल साहब की रही है तो वही खाता उनको मिल रहा है, धनंजय मुंडे जी के पास में जो खाता था वही खाता उनको मिल रहा है। वो और अभी ये वो जो आप बता रहे थे कि यहाँ महाराष्ट्र की जो राजनीति है तो माँ के ऊपर है। हाँ, बेसिकली महाराष्ट्र में अगर राजनीति चलानी पड़ती है तो बीजेपी की ओबीसी की एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है माधव, माली, धनगर, वंजारी। ये गोपीनाथ मुंडे जी और प्रमोद महाजन जी जब उनका इरा था उस टाइम का ये फॉर्मूला था। हाँ, तो उस टाइम में ये राजनीति चलती थी। जैसे जैसे दिन चले गए, अभी देवेंद्र जी फडणवीस जी का इरा आ गए, तो माँ मतलब मराठा, धनगर और माली, इनका जो है ये देवेंद्र जी जो है तो मराठा का भी अगर देखेंगे तो उन्होंने काफ़ी कुछ काम किए हैं। लगभग 1,26,000 करोड़ की परियोजनाएं जो है मराठा समुदाय को दी है। 2 बार उन्होंने आरक्षण मराठा समुदाय को दे दिया। एक बार महाविकास अघाड़ी के उन्होंने कोर्ट में अच्छी पेशी नहीं की करके चला गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने फिर से आरक्षण इनको मराठा समुदाय को दे दिया। सारथी, अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल, ये ऐसे परियोजनाएं लागू करके और इनको एक अच्छा निधि आवंटन करके आवंटित करके मराठा समुदाय को भी उन्होंने खुश करने की कोशिश की है। फिलहाल शरद पवार जी बीच बीच में कीड़े करते रहते हैं तो लेकिन फिर भी मतलब शरद पवार जी की कीड़े करने की राजनीति से थोड़ा बहुत एक 10-15% मराठा समुदाय नाराज होगा, ये राजनीति का हिस्सा है, लेकिन काफ़ी मराठा समुदाय बीजेपी के साथ में चल रहा है।
धनगर कम्युनिटी जो है अभी आप देखेंगे। स्पेसिफिक हाँ नहीं स्पेसिफिक कौन सा ये धनगर है। हाँ अभी धनगर कम्युनिटी बाई से हाँ धनगर कम्युनिटी जो है वो अहिल्या देवी को बहुत मानता है। और आपने देखा है कि बनारस में मंदिर निर्माण हुआ और वो जो मंदिर जो पहले गिराया था उसके बाद में उसका पुनर्निर्माण अहिल्या देवी ने किया। अहिल्या देवी का कार्य पूरे मतलब मध्य प्रदेश को बता दिया। धनगर जो है कम्युनिटी, धनगर कम्युनिटी को भी अभी स्थानीय इकाई चुनाव में अगर उनको भी साथ में लेना है तो अहिल्या देवी जी की 300वीं जन्म शताब्दी वर्ष ये जो है ये पूरे हर्षोल्लास के साथ में पूरे देश में मनाया जाता है। अहिल्या देवी का कार्य बहुत बढ़िया कार्य है। अब तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अब तो तमिलनाडु है, महाराष्ट्र में उनका कार्य है। उनका जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इंदौर में हाँ इंदौर में उनका महल है। अभी आपने देखा कल ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी विशेष मंत्रिमंडल समिति की बैठक उन्होंने इंदौर के उनके राजवाड़ा में की। वैसी ही विशेष मंत्रिमंडल समुदाय की बैठक महाराष्ट्र सरकार ने चौंडी जो अहिल्यानगर जिले में आता है उसका नाम भी तो अहमदनगर पुराना था तो अहिल्या देवी जी के नाम से वो जिले का नाम भी बदला गया है, वो अहिल्यानगर किया है। अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में चौंडी उनका जन्म गाँव, वहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने वो बैठक आई, विशेष बैठक आई। और अहिल्या देवी जी का जो कार्य है मंदिर निर्माण में तो अलग अलग मंदिरों के रिलेटेड फैसले लिए गए। पंढरपुर प्रॉपर चौंडी में एक नया मंदिर बनाया जाएगा, ऐसे अलग अलग मंदिरों के इसमें वो निर्णय जो है वो लिए गए। साथ साथ में पूरे महाराष्ट्र में अहिल्या देवी जी की ये जो 300वीं जयंती है पूरे हर्षोल्लास के साथ में मनाई जाएगी। और धनगर कम्युनिटी के हित के फैसले जो है पहले से लेती आ रही है, अभी आने वाले दिनों में भी सरकार लेगी। नहीं मराठा टोटल जो काउंटिंग जो हुई थी रानी समिति के टाइम पर 32%, उसके आधार पर 16% आरक्षण दिया। लेकिन अभी जो सर्वे किया गया उसमें बहुत सारे कुणबी सर्टिफिकेट निकले थे। कुणबी सर्टिफिकेट निकलने के बाद में 28% का काउंटिंग जो है मराठा का है, 16% का काउंटिंग जो है धनगर कम्युनिटी का है, 14% का काउंटिंग माली कम्युनिटी का, तो 3-4% काउंटिंग में वंजारी कम्युनिटी का। तो वंजारी मुंडे हाँ मुंडे जी है, लेकिन वंजारी पंकजा मुंडे जी है भी है, उनका भी पुनर्वास किया गया है, उनको भी अभी मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री की जगह मिली है। तो वो वंजारी कम्युनिटी में तो साथ में जो माली 14 माली जो है वही उज्ज्वल है, अखिल भारतीय माली समिति की है और 15% वो आपके पास आ गया। हाँ तो वो और जो धनगर को आपके पास है धनगर है मराठा भी, इसका मतलब 34 नगर निगम है या महानगर पालिका है, महानगर पालिका है, 15 पंचायत, हाँ तालुका पंचायत इससे है। चुनाव हुए उसमें प्लान ये कि पूरा बीजेपी और जो उनका गठबंधन है बीजेपी और महायुति हाँ वो मिलकर कैसे इसको देखें। हाँ सब अभी तो ऐलान हुआ है कि साथ में चुनाव लड़ेंगे करके। और जहाँ जहाँ पे राजकीय अपरिहार्यता होती है दोनों उम्मीदवार, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, पदाधिकारियों का चुनाव है, तो दोनों उम्मीदवार जब पॉलिटिकली फिट बैठते हैं तो वहाँ पे हमारे यहाँ का है कि वहाँ पे स्किल्स दिया जाएगा। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में महायुति साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला बनाया गया हुआ है। और हमको पूरा भरोसा है कि इस बार पूरे स्थानीय इकाई चुनाव में बीजेपी लीडिंग महायुति, ये सरकार महायुति की सरकार नहीं है महाराष्ट्र, बीजेपी लीडेड महायुति है, बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति नहीं है। हाँ और इसमें तो पिछले हाँ बीजेपी को 34 में से 16 मिले। तो इस बार बीजेपी और शिवसेना उस टाइम में थी। महानगर पालिका इकाई ने भी अच्छा काम किया था, 2017 में चुनाव होते हैं। तो उसके बाद में ओबीसी आरक्षण का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो अभी फिलहाल ही 15 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसका ऐलान किया है कि फटाफट आप तो आरक्षण ले लो। 27% ओबीसी आरक्षण के साथ हाँ नगर निगम जिला पंचायत वही स्थानीय है, ठीक है। 27% आरक्षण चला गया, 27 नहीं चला नहीं, 27% ओबीसी आरक्षण के साथ हाँ वो मिलके फिर चुनाव। और इस बार चूँकि आपका महायुति है तो बीएमसी सबसे बड़ा बीएमसी बीजेपी जीतेगी।
इसलिए शिंदे जी को और अजित पवार जी को लेके टीएमसी इस बार बीजेपी जीत गई, मतलब बीजेपी का मेयर जो है वो आके बैठेगा, कोई काम कर बीजेपी। इस बार जो अमेरिका और महाराष्ट्र में राष्ट्र में कहीं उधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं, क्या लग रहा है बीजेपी की माहिती हमारे इसमें राज ठाकरे जी की राजनीति जैसे प्रासंगिक करार बोलते हैं उस हिसाब से चलती है। उस टाइम में मतलब चुनाव के टाइम में जो परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ निर्माण होती है उस हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। उनको अगर महाराष्ट्र के इसमें राजनीति में पूरे इधर अगर चमकना है तो महायुति के साथ में आना पड़ेगा। टीएमसी में भी कम से कम अगर उनको कुछ चाहिए, कुछ अगर चाहिए है तो वो अगर महायुति के साथ में आते हैं तो उनको कुछ मिल सकता है, नहीं तो वो वोट जो काटेंगे वो उद्धव ठाकरे जी की वोट काटेंगे। तो हमारे लिए ये अच्छा है कि वो अगर उनका खुद अगर स्टैंड अलोन लड़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसका फायदा हमारी बीजेपी को अभी होगा। तो कुछ दिन पहले दोनों भाइयों ने कहा था कि हम दोस्ती हो गई है और हम एकजुट हो सकते हैं, ऐसा संभावना है? शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में जैसे उद्धव ठाकरे जी की पार्टी फूटी, उसमें से कई विधायक बाहर निकले, सांसद बाहर निकले, राज ठाकरे जी के साथ में चर्चा हुई, तो शिवसेना के अंदर जो उद्धव ठाकरे जी के किचन कैबिनेट के अंदर के लोग जो है ना, पार्टी बढ़ाने से अच्छा काटने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। टांग खिंचाई उद्धव ठाकरे भले कुछ भी सोचे, उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री जी बनने की भी सोचेंगे तो उनके किचन कैबिनेट में भी आजू बाजू में ऐसे लोग हैं जो उनके वो जो जल्दी ये उद्धव ठाकरे जी के पास जो आने की कोशिश करते हैं उसको दूर भगाने की कोशिश करते हैं। इसलिए तो उनका- उसी वजह से इतने सारे विधायक चले गए, इतने सारे सांसद चले गए, कारपोरेटर चले गए, आज भी जा रहे हैं। तो ये जो है वो उनके अंदर की जो किचन कैबिनेट जो है वो करती रहती है और वो आने नहीं देंगे इन दोनों भाइयों को साथ में, क्योंकि उनका महत्व कम होगा। अच्छा, जैसे संजय राउत जी वगैरह जो है उनका महत्व कम होगा, इसलिए वो भाई भाई अगर उनको उसका उद्धव जी जितने दुबले पतले होंगे उनका इतना इनका महत्व बरकरार रहेगा, यही उनका फॉर्मूला है। इसीलिए वो चाहते हैं कि उद्धव जी हमेशा दुबले पतले रहें। उद्धव जी को मजबूत बनाने की वो बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे, जैसे उद्धव जी मजबूत हो जाते इनका महत्व कम होगा। तो ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूलों को उन्होंने लागू कर करके इतने सारे राज ठाकरे जी को और उद्धव ठाकरे जी को अलग करने में भी इनकी भूमिका थी उस टाइम में भी, नारायण राणे जी को अलग करने में, या उसके बाद में अभी जो सांसद है, विधायक जी है, ये जो आजू बाजू वाले लोग जो है ना वही उनको भगाते हैं, उनको बनाते हैं। तो ये जो है संदीप जी ने जो फार्मूला बताया कि जगन मोहन को क्यों वापसी दी कैबिनेट में, और उसका कारण है कि नगर निगम और जो स्थानीय चुनाव हो रहे हैं और इसमें जो फार्मूला है यानी मराठा, धनगर और माली, तो माली का जो 14% उसके लिए